ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम और उपस्थित सभी होस्ट, को-होस्ट और जितने भी अटेंडीज़ हैं या स्पीकर्स हैं या जो बाद में इस सेशंस को यूट्यूब पर देखेंगे, मैं सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उपस्थित यहाँ पर संपा सरकार जी हैं, साहिल हसन जी हैं या सरवनन जी, इन सभी का मैं विशेष रूप से एक हार्दिक धन्यवाद ज़रूर दूँगा क्योंकि बैकएंड पर नई दिशा के सेशंस को अच्छी तरह से कंडक्ट कर पाने में एक बहुत अपार सहयोग समर्थन बना रहता है। यहाँ पर उपस्थित गायत्री जी हैं, राकेश जी हैं, रेणु जी हैं, अ, उपस्थित आप सभी लोग हैं, नाम लेना थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई दिशा सेशंस के माध्यम से हम नित्य नए टॉपिक्स पर चर्चा करते आए हैं और चूँकि चर्चा क्यों ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हमको कहीं न कहीं रियल एंड ग्रैंड सक्सेस भविष्य में अचीव करनी है, उस सक्सेस को हमें अचीव करना है। यह एक विचारधारा है, यह एक सोच है, सोच या इस दूरदर्शिता के लिए मैं निश्चित इस मंच से हमेशा धन्यवाद देता आया हूँ, आज भी दूँगा डॉक्टर नीतीश मोदी जी को जिन्होंने एक ऐसा विज़न हम सभी लोगों के लिए तैयार किया और नई दिशा के माध्यम से हम सभी इस विज़न पर निरंतर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आज का सेशन भी बिल्कुल जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंपैशन यानी करुणा, ये बहुत ही गंभीर विषय है और यह विषय एक ऐसा है कि चूँकि हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और वर्तमान की अगर बात देखी जाए तो वर्तमान मानव समाज में विशेषकर हमारे जो कार्य क्षेत्रों में है, चाहे वो राजनीतिक हो या कॉर्पोरेट क्षेत्र है, जहाँ पर भी हम कहीं कार्य करते हैं या उन पर नेतृत्व करते हैं, तो इस करुणा का एक अभाव देखा जा रहा है। इसलिए कहीं न कहीं करुणामयी नेतृत्व की या करुणामयी भाव की चर्चा का होना अति आवश्यक है। करुणा का शाब्दिक अर्थ है कि एक साथ कष्ट सहना, इसे उस भावना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो तब उत्पन्न होती है जब हम दूसरों के दुःख का सामना करते हैं और उस दुःख को दूर करने के लिए खुद को प्रेरित भी महसूस करते हैं। करुणा तब होती है जब उन विचारों में, भावनाओं में मदद करने की एक इच्छा शामिल होती है, परोपकारिता, बदले में दयालु, निस्वार्थ व्यवहार है, जो अक्सर करुणा की भावनाओं को प्रेरित करती है। इन्हीं सब बातों को आज हम विस्तृत रूप से आपस में मिलकर चर्चा करेंगे। अभी हमारे आज के प्रेज़ेंटर जेपी सर हैं, वो अभी दुर्भाग्य से अभी जॉइन नहीं हो पा रहे हैं कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। तो मैं यहाँ पर गायत्री जोशी मैम हैं, अवेलेबल हैं। मैं उन्हें यहाँ पर आज के टॉपिक पर विचार व्यक्त करने के लिए बहुत ही सादर से, सम्मान से, गर्मजोशी से उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आइए मैम आपका स्वागत है और आज के टॉपिक पर कुछ अपने शब्द कहें। वेलकम है आपका गायत्री। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए और आज एक बहुत प्यारा टॉपिक है इसके ऊपर मेरे विचारों को रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के मंच पे। मैं नमस्कार करती हूँ हमारे मेंटर को और ऑर्गेनाइजर को और जितने भी हमारी कोर टीम है और जितने भी महानुभाव यहाँ उपस्थित है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है उसका प्रेजेंटर तो हमारे जेपी सर है, लेकिन आज कुछ वजह से वो नेटवर्क के इश्यू की वजह से या किसी और वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो ये अपॉर्चुनिटी दी गई है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ और उन पे मेरा जो विचार है आज के जो टॉपिक के ऊपर मैं रखूंगी, क्योंकि टॉपिक मैंने कहते हैं ना कि जब टॉपिक की तैयारी करते हैं, कुछ हमको टॉपिक मिलता है हम उन पे तैयारी करते हैं और फिर हम अपना मंतव्य रखते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना उसके ऊपर तैयारी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, करुणा। तो करुणा तो हमारे दिल में होती है, क्योंकि करुणा जो होती है उनका जो पर्यायी शब्द होते हैं ना जो हमारे जीवन में, तो हम बहुत सारे लोग करुणा नहीं बोलते हैं, कोई दया बोलते हैं, सहानुभूति बोलते हैं, है ना, एक दूसरे की मदद करना बोलते हैं, है ना, हेल्प बोलते हैं। तो सभी लोगों का कहने का तात्पर्य तो एक ही होता है कि करुणा, संवेदना। तो
लेकिन शब्द हम कौन से यूज करते हैं ना, उसके ऊपर भी जो वाक्य होता है ना, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो हम ईश्वर की जो प्रार्थना करते हैं ना, तो ईश्वर को बोलते हैं कि हम पे करुणा करना, कि हम पे आपकी दया दृष्टि रखना, कहते हैं ना कि अमी दृष्टि रखना। तो भजन भी बहुत प्यारा है कि हे करुणा ना करना, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। ये हमारे गुजराती का एक भजन है, बहुत प्यारा भजन है। तो मुझे आज ये टॉपिक पे वो मुझे याद आ गया कि हम ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करते हैं ना, तो हमेशा हम कहते हैं कि आपकी अमित दृष्टि, कृपा दृष्टि, करुणा हम पे बरसाए रखना। तो जैसे हम भगवान से जो चाहते हैं, तो हम इंसान हैं, भगवान ने हमको इंसान बनाया है, तो इंसान में एक हमारा जो कहते हैं ना स्वभाव, हमारा स्वभाव भी होता है बहुत दयावान। बहुत सारे लोग बहुत दयालु होते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं, किसी का दुख देख के वो भी रोने लगते हैं और वो तुरंत उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और दौड़ के चले जाते हैं। कुछ भी हो, तुरंत वो उनकी हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक जैसे हमारे विकास सर ने बोला ना कि एक समाज का जो स्थापन जो करते हैं और समाज का जो नेतृत्व करते हैं, तो वो भी अगर करुणा मई उनका जो मन हो, उनका दिल हो, तो समाज पे बहुत अच्छे से वो इनकी इफेक्ट पड़ती है। वैसे ही हमारे घर के जो मुखिया होते हैं, घर की जो माँ होती है, वो दया, माँ तो कहते हैं कि दयालु होती है, ममता की मूर्त होती है, तो माँ की नहीं बात करूंगी। लेकिन घर के जो मुखिया होते हैं, उसमें भी जो करुणा होती है, दया भाव होता है, समभाव होता है। दया भाव के साथ समभाव बहुत बहुत जरूरी होता है कि दया तो हम रखते हैं, लेकिन सभी के साथ एक जैसी दया रखना, कि एक के लिए ज्यादा एक के लिए कम, ऐसी नहीं होनी चाहिए। कि अगर एक आपके प्रिय है तो आप उनपे बहुत दया दृष्टि रखते हो, और एक आपको अप्रिय है तो आप उनपे दया दृष्टि नहीं रखते हो, तो ये बहुत गलत होता है ना। तो ये हम समाज में देखते हैं, रिश्तों में भी देखते हैं, बहुत बार उनके शिकार भी होते हैं हम लोग, और हमारे द्वारा कोई और लोग भी होता है कि एक प्रिय व्यक्ति होते हैं, उनपे हम बहुत दया दिखाते हैं कि चल तू थक जाएगा, कि तू थक गई होगी। कहते हैं ना, बहुत बार घरेलू में होता है कि अगर बेटा काम से आया ना, तो बोलेगी अरे तू थक गया होगा, तू बैठ जा, थोड़ा आराम कर ले। वही बहू अगर काम से आएंगी ना, तो मेरे लिए चाय बना के दे। तो दया हमेशा इक्वली होना चाहिए। बाहर से कोई व्यक्ति आए हैं, अगर बेटा हो या बहू हो, दया इक्वल। बेटे बहू तू भी बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। तो करुणा दिखावे के लिए नहीं होती है, रिश्तों के लिए नहीं होती है दया, रिश्तों के लिए कि एक रिश्ते के लिए दया है, एक रिश्ते के लिए नहीं है। तो ये भेदभाव कभी भी नहीं होना चाहिए। भेदभाव जब आता है ना, तो वो मतलब सही आपकी पर्सनालिटी नहीं होती है ना, आप सही पर्सन नहीं होते हैं। तो हमको दया सभी के साथ हमको इक्वल रखनी है, चाहे वो जनावर ही क्यों ना हो। हमारे घर में बिल्ली होती है, कुत्ते होते हैं, गाय होती है, हमारे घर में पक्षी आते हैं, बहुत दाना लेने के पक्षी भी आते हैं ना हमारे घर पे। तो सभी के लिए हमारी जो दया होती है ना, हमको उनको दिखानी चाहिए, उनके लिए खाना की व्यवस्था करनी चाहिए और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, अगर हम बहुत अच्छे इंसान हैं तो। हमको किसी का दुख दर्द अगर दिखता है ना, तो हम सब भी व्यवस्था करके रखते हैं सभी के लिए। लेकिन हम हमारी पर्सनालिटी कैसे है, हम कैसे है,
तो इसके ऊपर बहुत सारा कहते हैं ना कि जिम्मेदारी आ जाती है कि हम अच्छे नहीं है, हम किस दयालु नहीं है, किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं, और हम अकड़ू इंसान है या हम क्रूर इंसान है ना। जैसे बहुत सारे पिछले हमारे इतिहास में है जो नामचीन लोग, जो कहते हैं हिटलर कहते थे, इद्युमिन, जो अत्याचार करते थे, कभी भी करुणा नहीं दिखाते थे, किसी पे भी करुणा नहीं दिखाते थे। तो ऐसे भी समाज में लोग होते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा कभी किसी के प्रिय नहीं बन सकते हैं। प्रिय अगर बनना है ना, तो आपको किसी पे सम्मान, ग्रेटिट्यूड और दया दिखानी बहुत जरूरी होती है। प्रियता अगर आपको पानी है, आप एक बहुत अच्छे लीडर बनना चाहते हो, एक समाज में कुछ करना चाहते हो, तो ये करुणा का भाव आप में डेवलप करना बहुत आवश्यक होता है। और लेकिन संभाव करुणा, लेकिन ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने आज ये टॉपिक के ऊपर कोई भी कुछ भी मैंने रेडी नहीं किया है, लेकिन जो मेरे दिल में बातें आती है ना, वही मैं आज यहाँ बयां कर रही हूँ। तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि देखिए ये मेरा मंतव्य होता है कि हम बहुत बार हमारे घर में जो काम करने के लिए आते हैं ना, तो उस पे भी हम दया दृष्टि नहीं दिखाते हैं हमारी, कि भाई ये तो काम, उनको तो पैसा मिल रहा है ना, तो उनके ऊपर हम क्यों दया दिखाए। हम सैलरी देते हैं ना, उन पे क्यों हम दया करें, क्यों हम उनके लिए सहानुभूति हमारी दिखाए। लेकिन नहीं, इंसानियत हर इंसान में होनी चाहिए। अगर आप वहां अपने आप को खड़ा करके सोचोगे ना, तब आप वहां अपने आप को पाओगे। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करेगा, आपको कोई नहीं समझेगा, आपकी सिचुएशन को कोई नहीं समझेगा, तभी आपको कितना दुख होता है ना, ये अगर महसूस कर लोगे ना आप, तो कभी आप किसी के ऊपर क्रूर नहीं होगे, कभी भी, कभी भी। ये मेरी गारंटी है। आप अपने आप को वहां उनकी सिचुएशन पे डाल दो। किसी की मदद, किसी को आपसे मदद चाहिए, किसी को कोई भी कुछ भी चाहिए, या वो मतलब सक्षम नहीं है, वो इंसान लाचार है, लाचारी पे अगर आप किसी की मदद कर रहे हो ना, तो उनकी लाचारी का और मजबूरी का फायदा भी नहीं लेना चाहिए, फायदा भी नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारे जो इंसान के जो गुण होने चाहिए ना, वो गुण हमको डेवलप करना चाहिए, करुणा में होनी चाहिए, जो हम ईश्वर से चाहते हैं कि हे ईश्वर हम पे करुणा करना। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी किसी पे करुणा दिखाए, दया दिखाए, सहानुभूति। रिश्तों में सहानुभूति होती है ना। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे स्वभाव में वो लेके आए। तो जो देखिए यहाँ हमारे यहाँ रुवांडा में तो नहीं होता है कि कोई जानवर, पशु पंखी तो पूरा आसमान उनका होता है, लेकिन कुत्ता, बिल्ली या गाय या कोई भी जानवर आपको रोड पे दिखता नहीं है, लेकिन इंडिया में दिखते हैं। तो उसके लिए हमको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, खाने की व्यवस्था करनी चाहिए हमको। तो ये हमारी दया भावना होती है ना। पक्षी को तो देखिए हम भी यहाँ दाना देते हैं, तो हम हमसे जो भी हो पड़े उनके लिए मूंगा, मतलब वो बेजुबानी है, वो जुबान से मांग नहीं सकते हमसे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये तो उनके ऊपर हमको दया करनी चाहिए। लेकिन मानवता के लिए मानवता का काम, कहते हैं ना, इंसान को इंसान के लिए अच्छे से उनको समझना चाहिए, उनकी मजबूरियों को समझना चाहिए, कभी उनको ट्रोल नहीं करना चाहिए, किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। कोई लाचार व्यक्ति है, आपसे मदद मांगने के लिए आया है, कोई भूखा है, किसी को कपड़े चाहिए, है ना, रोटी कपड़ा और मकान,
पहली आवश्यकता होती है। तो देखिए, हम रोटी तो दे सकते हैं, कपड़ा भी दे सकते हैं, किसी को मकान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम अपने आप इतना सक्षम बन जाएंगे आने वाले दिनों में, तो हम किसी को मकान भी बना सकते हैं, दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी करुणा भावना कहाँ पे होनी चाहिए? किसी को रोजगारी देने में। हमेशा इंसान को किसी पे अगर दया करनी है ना, तो उनकी लाचारी का फायदा नहीं उठाना है, उनको इतना सक्षम बनाना है और उतना सक्षम बना के उनके पैरों पे खड़ा कर दो। ये सही आपकी करुणा होगी किसी के प्रति, कि अगर मुझे किसी को पढ़ाना है, मुझे लिखाना है, तो मैं पैसा ही नहीं दूंगी, उनको पग भर कर दूंगी, पढ़ा लिखा के उनको उनके काबिल बना दूंगी, उनकी रोजगारी वो कमा के खाए। हम पैसा दे देते हैं, बहुत आसानी से पैसे दे देते हैं, दया कर देते हैं, बहुत कैसे ना, तन मन और धन। मैं बहुत बार ये बातें बोलती हूँ कि दया तन से भी करनी चाहिए, मन से भी करनी चाहिए और धन से भी करनी चाहिए। बहुत आसान है धन से करना, पैसे देके हम छूट जाते हैं, लेकिन तन से करना, किसी की हेल्प करना, मन से करना, उनको सपोर्ट करना मन से, बहुत अच्छे से, मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके पीछे हूं, आप आगे चलो, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ये सही करुणा होती है किसी के लिए, कि किसी के जिंदगी में हम एक दो शब्द भी हम अगर बोल दें ना प्यार से, वो ही उनको चाहिए होता है। ये भी हमारी करुणा होती है, दया होती है किसी के ऊपर। कोई अगर मोरल सपोर्ट उनका टूट गया है, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो उनको हमारा दो शब्द ही काफी है कि अब चिंता मत करिए, मैं हूं ना, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये हम मोरल सपोर्ट के माध्यम से भी किसी की हेल्प कर सकते हैं, और ये भी बहुत जरूरी होता है। तो हमेशा हमको तन से, अगर फिजिकली किसी की मदद कर पाओ, जो मैंने बोला कि मूंगे पशु प्राणी की भी हम कर सकते हैं, किसी को चाहिए रोटी, तो ये हम फिजिकली दे सकते हैं ना, तो रोटी देना चाहिए हमको, कपड़ा चाहिए, सब कुछ हमको देना चाहिए, लेकिन जताना नहीं चाहिए कि मैंने तुझे दिया है। नहीं, ईश्वर के माध्यम से ही ये मैं आपको दे रहा हूं या दे रही हूं। ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया है कि मुझे तेरी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं, इसमें क्या होता है, अहम आ जाता है, मैंने किया, मैंने ये किया, तो करुणा है ना, और मैं छोड़ देना चाहिए। ईश्वर अगर आपसे, आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहते हैं ना, तभी आपका स्वभाव होता है करुणामयी, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव है करुणामयी, कृपा करते हैं ईश्वर हम पे। तो हमको भी सभी को कृपा करना है, नहीं ईगो नहीं जताने के, देखिए मैंने हेल्प की और मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, आप करके भूल जाओ। ये सही करुणा होती है, ये सहानुभूति होती है। तो थैंक यू सो मच आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन एक ईश्वर से हम करुणा चाहते हैं, और एक माँ होती है करुणामयी। तो एक दो उदाहरण है मेरे पास। तो थैंक यू सो मच मुझे आज अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओवर टू आज के होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गायत्री मैम, सच ए वंडरफुल शेयरिंग। और डेफिनेटली ये टॉपिक मुझे पता है आप पर बहुत, आपके विचारों पर ये सूट करता है,
और कहीं न कहीं उत्साह रहता है हम सभी के अंदर आपके वक्तव्यों द्वारा हम कुछ टॉपिक्स पर जानकारी उपलब्ध कराएँ। बहुत अच्छी आपने बात कही कि हाँ, एक हमें मानवता के लिए कार्य करना चाहिए और अगर हम मानवता के लिए जब कार्य तभी कर पाएँगे, जब हमारे अंदर एक करुणामयी भाव का होना ज़रूरी होता है। और घर का मुखिया या नेतृत्वकर्ता को भी निश्चित है दया भाव या समभाव के साथ रहना चाहिए, तभी वो परस्पर एक न्यायप्रिय बातें कर सकता है, सभी को समावेश करके अपलिफ्ट कर सकता है। और करुणा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, डेफ़िनिटली ये बात बिल्कुल सही है, ये अंदर का एक भाव है। देखिए क्योंकि ईश्वर ने हम सभी लोगों को सभी लोगों को सारे गुण दे के भेजा है इस धरती पर। हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारा पारिवारिक माहौल, सामाजिक माहौल के आधार पर कोई गुण हमारा विकसित हो जाता है, कोई गुण हमारा अविकसित रह जाता है या किसी में कुछ कमी रह जाती है। तो डेफ़िनेटली इन सब बातों का अगर इन सब बातों को अगर कहा जाए तो ये कहलाते हैं मानवीय मूल और इन मूल्यों को हमें विकसित करना ज़रूरी हो जाता है और ये मूल्य जो करुणा का है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक समस्त मानवता के लिए। हम सभी पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं और डेफ़िनेटली ऑन पैसिव का भी एक मिशन है, हम सभी जानते हैं अपलिफ्टिंग इन द ह्यूमैनिटी। तो ये अपलिफ्टिंग इन द ह्यूमैनिटी कब आएगी, कैसे आएगी, इसके लिए डेफ़िनेटली हमारे अंदर करुणा का भाव होना चाहिए, हमारे उसके लिए हमारे पास दया भी हो, हमारे पास प्रेम का भी भाव होना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गायत्री मैम आपका आपकी आज की शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आज के प्रेजेंटर जेपी सर अवेलेबल हो चुके हैं, तो आई थिंक जेपी सर अगर आप कम्फर्ट हैं तो आप सर से आमंत्रित हैं, तो आइए सर, आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू विकास सर। मेरी आवाज आ रही सर प्रॉपर? यस सर। हेलो। प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हम सबके चहेते मेंटर डॉक्टर डी सर का मैं दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। इस नई दिशा परिवार पे बैक एंड पे जो सपोर्ट कर रहे सरवरण के लिए शशिकांत सर का दिल से धन्यवाद और पूरे नई दिशा परिवार का दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। स्पीकर, होस्ट सभी अटेंडेंस का दिल से स्वागत और वंदन करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ आप सबसे कि आज हम लेट नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से ज्वाइन हो पाए, तो काफी कुछ अच्छा सेशन जा रहा। अभी गायत्री मैम को सुना तो रियल में आज का जो टॉपिक उसका मीन्स आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, क्योंकि टॉपिक भी बहुत प्यारा है और इस ऐसे टॉपिक पे गायत्री मैम जी की चूंकि बहुत अच्छी पकड़ रहती है, मैं अच्छे से हम सब समझते हैं, फिर भी हमारा एक कोशिश है कि प्रयास है कि आज के टॉपिक पे कुछ अपना देने का जो भी हमसे बनेगा। तो रियल में एक आज का जो टॉपिक है जो प्यारा है, हेलमेट। जेपी सर। ओके सर, सॉरी। ओके। जो आज ही जो करुणा का जो टॉपिक है रियल में बहुत प्यारा है, क्योंकि मेरा एक निजी तौर पर मानना है कि करुणा एक ऐसा शब्द है कि इसको अपने अंदर बनाया नहीं जा सकता है, मेंटेन नहीं किया जा सकता है। ये नेचुरली होता है और उसको अपने अंदर से किस लेवल में, किस फीलिंग के साथ में, भावनाओं के साथ में हम कितना कवर कर पाते हैं, कितना महसूस कर पाते हैं, कितना रियलाइज कर पाते हैं, किसका उसको फॉलो कर पाते हैं, कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि विकास सर ने अभी जैसे कुछ शब्द कहे कि कुछ सारी चीजें लगभग में इंसान सारी चीजें लेके पैदा होता है, बट किस इंसान के अंदर किस गुण का, किस क्वालिटी का, किस संस्कार का, किस विशेषता का कितना परसेंटेज उभर के बाहर आ जाए। गायत्री मैम जी ने बहुत अच्छा कहा कि क्रूरता एक अलग, चूंकि एक पार्ट बढ़ गया, जैसे ने कहते कि इंसान में दोनों रूप होते हैं, भगवान का भी रूप होता है और राक्षस का भी रूप होता है, बट उसका कौन सा परसेंटेज उभर गया, वही एक रूप ले जाता है। वही एक इंसान एक शकल सूरत का एक ही होता है, वो राक्षस का रूप ले जाता है, और वही एक इंसान कहीं ना कहीं एक सुकर्म अच्छे कर जाता है तो भगवान का भी रूप ले लेता है। करुणा बहुत कुछ मैंने देखा, इतिहास गवाह, हम सब जानते हैं कि जिसके अंदर करुणा नाम की चीज जरा भी उभर के आ जाती है तो वो दुनिया में एक बहुत बड़ी इंसानियत नाम की उसके अंदर चीज पैदा हो जाती है, और इंसानियत को वो हमेशा आगे रहता है और जिंदा रखता है इंसानियत को।
बहुत सारे लेखकों ने अपनी एक बात कही है कि करुणा का आशय कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से है जो उनकी कमजोर स्थिति को समझने तथा उनके प्रति सहानुभूति चिंता करने से उत्पन्न होती है। यह भावना व्यक्ति में को दुखी व्यक्ति की सहायता करने हेतु प्रेरित करती है। भावना या करुणा का उस करुणा से या भावना से एक आशय है कि एक साथ कष्ट को सहन करना। भावना शोधकर्ताओं के बीच इसे उस भावना के रूप में परिभाषित किया गया है जो तब उत्पन्न होती है जब एक दूसरे के दुख का सामना करते हैं और उस दुख को दूर करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। करुणा सहानुभूति या परोपकारिता के समान नहीं है। करुणा में बोध निहित है, दुख में कोई बोध नहीं, दया में कोई बोध नहीं, करुणा नहीं, तुम्हारे अंदर बोध नहीं। करुणा का शाब्दिक एक ही अर्थ है कि एक साथ एक कष्ट को एक सहन के साथ साथ में एक रियलाइज करना, महसूस करना, किसी भी सिचुएशन में अपने अंदर वह चीज एक रियलाइज कराना और सामने वाले को भी एहसास कराना। प्रेम हमसे प्रत्येक के बीच एकता के सूत्र में बांधता है, वहीं करुणा एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे के करीब लाती है। एक दयालु व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो बदले में कुछ भी किए बिना दूसरों के लिए मदद करता है, हमेशा तैयार रहता है। एक केवल करुणा और प्रेम के कारण ही है। मनुष्य के अंदर जब करुणा का जागरण होता है तब वह पिघलता है और बदलता है। यही वह मूल है। इस बदलाव से व्यक्ति में अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता का भाव पैदा होता है। इस संसार के प्राणी मात्र करुणामय व्यवहार से सहज परिवर्तित होते देखे गए हैं। प्यार के बिना लोग अलग थलग महसूस कर सकते हैं, जिससे सामाजिक विखंडन हो सकता है और समाज का ताना माना टूट सकता है। दूसरी ओर करुणा दूसरी की पीड़ा के प्रति सहानुभूति और समझ की भावना को प्रकट करती है। और ये अगर देखा जाए मुख्यतः तौर पे करुणा का एक रूप प्रकट करती है। वो 3 रूपों में उन्होंने देखा है कि सचेतना, आत्मदया और आत्म सम्मान या समान मानवता के रूप में भी। करुणा की एक विशेषता फिर भी विकासवादी विश्लेषण का यह मानना है कि करुणा एक विशिष्ट भावना और भावनात्मक गुण है जो संकट, उदासी और प्रेम से उत्पन्न कार्यों की तुलना अलग अलग कार्य करती है। सच्चाई वास्तव में यह है कि आत्म में करुणा आंतरिक शक्ति का एक विश्वसनीय स्रोत है जो कठिनाइयों का सामना करने पर साहस प्रदान करती है और लचीलापन बढ़ाती है। सोच से पता चलता है कि आत्म दयालु लोग तलाक, आघात या पुराने दर्द जैसी कठिन परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने में हमेशा सक्षम हो जाते। करुणा, दया, भाव, सहन शक्ति, उदारता, प्रेम, सारी चीजों को एक सामूहिक रूप में इतना देने के करने के बावजूद फिर भी अपने आप को एक मजबूत बना देती है। हम दया भी उस स्थिति में कर जाती है जब हम करने की सिचुएशन में नहीं होती। दया हो गई उस सिचुएशन में हम प्रेम भी इतना ले आते हैं कि हम करने नहीं, लेकिन प्रेम जब हमारे सारे संबंधों को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, सब चीजों को एक बांध ले। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी होती है कि जो चीज हम करने की सिचुएशन नहीं वह कर जाते हैं, तो फिर वहां पर हमें करुणा अपने आप में एक मजबूत बना जाती है। दया की स्थिति और प्रेम की स्थिति या दयालुता की स्थिति या दयालुपन की स्थिति या उदारता की स्थिति,
इन मेरा एक मानना है कि इनके सारे अगर समूह को देखा जाए तो कहीं ना कहीं करुणा में सारी चीजें समाहित हो जाती है। अभी गायत्री मैम जी ने कहा था ना कि एक हिटलर जैसी सीन, चूंकि उनके अंदर सारा ये चीजें मर चुकी होती हैं, बस एक उनके अंदर एक अपने एक अहंकार जैसी रूप जो हावी हो जाता है दिमाग पे, फिर उनके संग मानवता, इंसानियत, दया, करुणा, प्रेम, उदारता, सहानुभूति, ये सब बिल्कुल खत्म हो चुकती है और अंधे हो जाती है। वो अहंकार हावी हो जाता है। जिस दिन ये अहंकार का परसेंटेज 0 हो जाता है तो ये सारी चीजें मेरे अंदर भी पैदा हो जाती हैं और वो ऑटोमेटिक, अगर दयालुवान आदमी है हम, तो ऑटोमेटिक मेरी दया किसी पे न किसी पे होगी। मेरे अंदर जरा भी प्रेम का भाव है तो किसी न किसी पे तो लगाव होगा, प्रेम होगा। मेरे सामने कोई व्यक्ति परेशान है, कल के सेशन में मैंने बोला था कि इंसानियत वो नहीं कि हम अच्छी सिचुएशन में फिर हम किसी की मदद कर रहे हैं। मेरी सिचुएशन नहीं है मदद करने की, फिर भी सामने वाले का दर्द मेरे से नहीं देखा जाता है, हम उसकी मदद करने की तैयार है, लिहाजा अपना दर्द भूल के। जब ये कर पाती तो ये करुणा का एक असली रूप है। कहते ना कि दूसरे के दर्द में जब मेरे आंसू आ जाएं तो एक असली करुणा का रूप है। अपने दर्द में तो सबके आंसू आते हैं, सबकी चिंता होती है। विपरीत सिचुएशन में आप वो कर जाते हैं जो करने के आपके हालात गवाह नहीं देते हैं, तो आपके अंदर एक असली इंसान जिंदा है, असली भगवान जिंदा है, असली मानवता जिंदा है, असली करुणा जिंदा है, और ये करुणा ही खराज। टॉपिक बहुत प्यारा है, जब इसमें हम लोग बोल जाते हैं तो बहुत कुछ बोलने का है। आप सबने बोला, मैं नहीं सुन पाया, विकास सर या जो भी गायत्री मैम जी को मैंने सुना, बहुत सारे लोग बोलने को जो कि समय याद नहीं, मैं खुद लेट से ज्वाइन हो पाऊं, माफी चाहता हूं, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओवर टू विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच जयप्रकाश जी, आपने अपनी विचार व्यक्त किए आज के टॉपिक पर, और डेफिनेटली बहुत अच्छी बातें आपने कही अपने वक्तव्यों में। और सबसे बड़ी चीज है जो एक प्रभावशाली बात रही है कि सहानुभूति और कष्ट समझने की एक भावना हमारे अंदर विकसित जरूर होनी चाहिए, तभी हम ये सब बातें दया या प्रेम की या करुणा की बातें हम समझ सकेंगे और उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और ये सब चीज करने से हमें बहुत आत्मिक खुशी मिलती है। ये भाव हमें लाना चाहिए और दूसरों के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए और दिल से तत्पर रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी आपका। और सेशन ज्ञानवर्धक है, हो चला है, टॉपिक बहुत रुचिकर है, जिज्ञासा से पूर्ण है, बहुत सारी जिज्ञासाएं उमड़ पड़ी हैं आज के इस टॉपिक पर जानने के हेतु। और यहाँ पर पैनल में बहुत सारे अच्छे विद्वान स्पीकर्स भी मौजूद हैं। मैं यहाँ पर एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं, ग्रेट लीडर हैं, जिन्होंने अपने आप को एक बहुत अच्छे एक आयाम को और पैसिव के विजन को शेयर करते करते स्थापित किया है। तो मैं ज्यादा देर ना करते उनको बहुत ही सादर सहित सम्मान सहित उनको आमंत्रित करता हूँ। संपा सरकार मैम को, आइए मैम आज के टॉपिक पर आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मम्मी का प्रेजेंटेशन, जेपी जी का प्रेजेंटेशन जबरदस्त, धुआंधार। और मम्मी का बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन। सबसे दोनों के बातों की यही सारमर्म मैंने निकाला है, जो अहंकार को निकाल के जो काम किया जा सकता है निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए, उसे ही करुणा कहा जाता है। तो दया, प्रेम, ये सब इंसान के इंसानियत है, इसे ही शायद इंसानियत कहते हैं। तो छोटी सी कहानी है। एक परिवार था, बहुत बहुत दुख झेल रहे थे, क्योंकि कोई काम धाम नहीं मिल रहा था, बहुत गरीब था। तो परिवार की जो महिला थी वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो भगवान को हर दिन बुलाते थे, हे भगवान कुछ दया करो, करुणा करो, हमारी गरीबी दूर करो, हम बच्चों को कैसे खाना खिलाए, कुछ घर में कुछ भी बचा नहीं है। तो एक दिन जो घर की जो महिला थी
उन्होंने एक पर्ची में सब कुछ लिख लिया, क्या चाहिए उसकी घर के राशन या जो भी उसके घर में जो जरूरत थी, चावल दाल जो जो था जरूरत था, सब कुछ एक पर्ची में लिख लिया। लिख के पास में ही एक शिव मंदिर में चले गए। शिव मंदिर में जाके ऐसे शिव जी के सामने बैठ गए। बोले भगवान, मेरी और कोई चारा नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग सब भूखे हैं। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे घर की ये ही सामान हमें जरूरत है। ये मैंने लिस्ट बना के लेके आई हूँ। ये आपके चरणों में मैं रख के जा रही हूँ, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ऐसे शिव जी को ऐसे बोल रही थी। तो उस टाइम उस पास से एक इंसान जा रहे थे जो कि थोड़ी बहुत पैसे वाला था। वो भगवान को मानते नहीं थे, बिल्कुल भगवान को मानते नहीं थे, नास्तिक जिसे बोलते हैं। उन्होंने ये सारे बात सुन ली है। उन्होंने सुना, जो देखो ये बेवकूफ महिला क्या कर रहे, एक पत्थर की मूर्त के सामने जाके अपना सामान की लिस्ट रख दी है, जो भगवान जाके उसे पहुंचा देगा। ऐसे हो सकता है क्या? ऐसा मन ही मन हंस रहे थे। फिर वो जो महिला थी वो पर्ची रख के चली गई अपने घर। तो वो आदमी जो था, वो आदमी मंदिर में जाके वो पर्ची उठा लिया। उठा के देखा, उसके अंदर बहुत सी सामान की लिस्ट था, बहुत सी चीज था। तो उस इंसान क्या किया, अपने वो पर्ची लेके अपने ऑफिस में चले गए। अपने सेक्रेटरी को बुलाया, बोला ये जो पर्ची है, पर्ची के अंदर वो महिला अपना जो घर का पता वो भी लिख दिया था। जो मैं अपना घर का पता इधर लिख के जा रही हूँ, आप मेरा घर भेज देना। भगवान भगवान के लिए अपना घर के पता भी छोड़ के गए थे। तो इस पर्ची को उस आदमी ने अपना सेक्रेटरी के पास दिया। बोले ये जो जितना सामान उन्होंने लिखा है उसका कुछ वजन भी लिखा था। तो ये जितना जितना सामान लिखा है इससे डबल सामान खरीदो और इस पाते में जाके देके आओ। बोलना भगवान ने नहीं, शैतान ने भेजा है। तो उनका सेक्रेटरी थोड़ी चौंका, जो ये मेरा मालिक क्या कर रहे हैं, किसको ऐसे दान में देते जा रहे। तो कुछ ना बोला, मालिक के सामने कुछ मुंह नहीं खोला। सारे सामान जितना मालिक बोले ऐसा ही सामान खरीद के उस पते पर लेके गया। उस सेक्रेटरी ने उस पते पे जाके दरवाजे में बेल बजाया। तो वो जो महिला थी उन्होंने दरवाजा खोला और इतना सारे सामान देख के बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए। खुश होके वो सारे सामान अपने घर में समेट के रखने लगी थी। तो वो जो सेक्रेटरी था वो थोड़ा वैसे सोच रहे थे, जो ये महिला कुछ पूछ नहीं रहे, जो किसने भेजा है। तो फिर वो, लेकिन वो महिला कुछ नहीं पूछा, वो अपना सामान समेटने में व्यस्त हो गए, बहुत खुश होके। तो फिर उस सेक्रेटरी ने खुद ही बोल दिया, आप पूछेंगे नहीं जो ये सामान किसने भेजा है? तो उस महिला ने जवाब दिया, मेरे महादेव का आदेश हो तो शैतान भी अपना काम करता है। तो इस कहानी का मतलब यही है, जो विश्वास जो नहीं, भगवान हमें देगा। और वो इंसान जो सोचा मैंने दिया है, शैतान ने दिया है, तो उन्हें देने के लिए उसके मन में वो करुणा किसने पैदा किया? अहंकार के साथ भी उसके एक अहंकार भी था, लेकिन उसकी जो जरूरत पूरा करना, ये उसके मन में किसने डाला? ये भी वही बात है, जो हम कुछ नहीं करते, भगवान हमें करवाते हैं। तो दया करुणा जो होता है वो इंसान की पैदाइशी होता है। पैदाइशी मतलब अपने
घर से, अपने संस्कार से मिलता है, अपना परवरिश से मिलता है। जो अपने माता पिता जो सीख देते हैं ना, उससे मिलता है। क्योंकि हमारा माँ बाप जो करेगा हम वही देखेंगे। घर में अगर कोई मदद मांगने आए, भीख मांगने आए, तो उसे ऐसे ही भगा देंगे तो हमारा बच्चा भी ऐसे ही सीखेगा। हम कुछ किसी के लिए कुछ करेंगे, दान धर्म करेंगे या किसी की मदद करेंगे, तो हमारा बच्चा भी ऐसे ही सीखेगा। लेकिन हर इंसान की मन में एक करुणा भाव होना चाहिए दूसरों के प्रति। लेकिन ऐसा अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए मैं किसी की करुणा की पात्र बनूं एक भगवान के अलावा। हम दूसरे के लिए मदद के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन भगवान के पास यही करुणामय से यही कहना है जो हमको किसी के, भगवान के अलावा और किसी की करुणा की जरूरत ना हो। यही हमारा सोच होना चाहिए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। बहुत सारे लोग हैं, सबसे थैंक बात यू। सुनेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच, सच ए वंडरफुल शेयरिंग। और हमेशा की तरह आपकी जो स्टोरीज हैं वो एक प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं। उनमें जो एक गहरी सीख और छुपी होती है, जो तथ्य छुपे होते हैं वो अनुकरणीय होते हैं, उन पर अमल करने की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली मैं स्पेशली आपको आपकी स्टोरीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपकी बातें बिल्कुल अच्छी हैं, सार्थक हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से मदद करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो देगा, उसने हमारे लिए कुछ बेहतर सोच के रखा है, तो हमेशा हमें अच्छा ही देगा। हमें कभी भी विचलित नहीं होना है, ना ही निराश होना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बातें हम अपने जो विचार हम यूनिवर्स में भेजते हैं वही विचार समय आते हैं। अगर हम खुशी भेजेंगे तो खुशी मिलेगी, और नकारात्मकता भेजेंगे तो नकारात्मकता मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ऐसे कर्म जरूर करने चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं जरूरत ही ना पड़े करुणा भाव की, या क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक चारित्रिक पतन हो रहा है मानव समाज में, कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। तो इन सब बातों में जो एक सार छुपा हुआ है आपके वक्तव्य में, तो मैं ये समझने वाली बातें हैं। तो डेफिनेटली ईश्वर के अलावा हम सभी को जरूरत ना पड़े, ऐसे हमारे कर्म हो, ऐसी हमको सफलता हो। तो थैंक यू सो मच संपा सरकार मैम, आपका वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एक अनुरोध और है, यहाँ पर बहुत सारे स्पीकर्स हैं अभी। मेरा सभी से अनुरोध है कि समय को देखते हुए अपनी शेयरिंग जरूर रखेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टीम चैंपियंस में भी हमारा सेशंस होता है क्वेश्चन आंसर का, तो एक समय के अंतर्गत अपनी शेयरिंग सभी लोग रखेंगे। तो यहाँ पर राकेश मिश्रा जी हैं, आइए सर, वेलकम है आपका, आप अपने विचार रखें। वेलकम है आपका राकेश मिश्रा जी। जी सर, धन्यवाद सर। आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मैं राकेश कुमार मिश्रा, नई दिशा से। आप और इसमें हम मोदी सर जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक दिया। जो इस समय जो टॉपिक आ रहे हैं हृदय को और दिमाग को छू लेने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आज का है कंपोजिशन। यानी ये इंग्लिश शब्द है करुणा, अर्थात संस्कृत, करुणा का शब्द संस्कृत है, अर्थात इसको लेके जाए हिंदी में लेता है तो ये है दया। क्योंकि हम सब में अगर करुणा, दया और सामान्य भाव नहीं है तो वो जिंदगी व्यर्थ है। क्योंकि हम पे खूब हो जाए लेकिन हम किसी के लिए सामान्य ही नहीं है, किसी की मदद नहीं करना चाहते, तो वो हमारे लिए बेकार है। क्योंकि करुणा कमजोर लोगों व प्राणियों पर दया करना ही बहुत बड़ी चीज है। जैसे जानवर, पशु पक्षी, असहाय बच्चे, ये बोल नहीं सकते, लेकिन आपकी जब भी निकलोगे तो आपकी तरफ देखेंगे, क्यों, शायद ये मेरी कोई मदद करें। तो ये मदद बहुत बड़ी होती है कि अपने हृदय से निकलती है, आपके दिमाग तक आती है, और आप इनकी मदद कर सकते हैं। हम इसको बहुत समझते हैं, इसको टॉपिक यहीं से बदलते हैं कि आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन, जब सारे समुद्र मंथन में सारे देवता हार गए थे, जब जहर आ गया तो उनकी सारे ब्रह्मा जी फेल, विष्णु जी फेल, सारे देवता इंद्र आदि सब राक्षस फेल, तो उन्होंने किसको याद किया? करुण दया सागर, यानी करुणा निधान भगवान महादेव भोले को याद किया। क्यों? उन्होंने पूरा ही जहर अपने कंठ में ले लिया। अगर शंकर जी खुद सृष्टि के अवतार थे, क्यों अगर वो जहर उनके शरीर में चला जाता सारी सृष्टि खत्म हो जाती, तो तब हमें करुणा की मत आगे आता है। जैसे काली जी हैं या दुर्गा जी हैं या उनके सारे रूप सब पार्वती जी के थे, तो उन्होंने अपने हाथ से उनके जहर को कंठ में ही रोक दिया। क्यों? कि ना तो वो नीचे जाएगा
तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। बाहर निकलेगा तो फिर आएगा, तो उसको उन्होंने कंठ में कर दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ा था नीलकंठ। तो इसीलिए उनका कंठ नीला हो गया, तो वो कंठ में ही है। तो इसीलिए हम इसमें धन्यवाद देंगे अपने एस सर को, क्योंकि उनके अंदर में अगर ये करुणा और ये दया अगर शायद ना होती तो आज हम लोग इस मंच पे नहीं बैठे होते। क्योंकि इस मंच पे लाने का सबसे बड़ा श्रेय यही है। हमने कल भी ये कहा था कि जिस दिन आप अपने आप में अपनी वैल्यू कायम कर लेंगे, उस दिन आप भर भर आंसू रोएंगे कि किसी ने हमें इस मंच पे लाके लायक बना दिया कि हम दूसरे के लिए करुणा या दया के पास दया में मदद कर सकते हैं, और इंसानियत अपने आप आपके अंदर में ज्वलायमान हो जाएगी और आप करेंगे। और दूसरा नंबर आता है मेरे मोदी सर का। मोदी सर को क्या कहेंगे, जिन्होंने इस मंच पे हमें लाके दिया, इनसे क्या करुणा कर सकते हैं। इनकी ऐसी दया थी, इनकी कहानी जो हमने सुना है या जाना है, हम उसको नहीं कहेंगे, उनका परिवार ही कोई बताए, बहुत अच्छा बात है। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि शायद अगर सुनने के बाद आप करुणा दया का नाम लेंगे तो उनका नाम जरूर लेंगे। क्योंकि उन्हें आज हम लोग या जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जो अन्य मंचों पर शोभा बढ़ा रहे हैं, यहाँ से निकल के गया है, पहले इसका नाम था डेडिकेटेड, आज इसका नाम है। तो आप ये मान सकते हो उन्होंने कितने बड़े काम किए, कितने अच्छे काम किए। उस समय आने के बाद हर आदमी को याद किया जाएगा। जैसे आज हमारे यहाँ भी 4 उनके दिए हुए शिक्षक हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जैसे साहिन मैम, शर्मानंद सर, विकास सर या संपा मैम। ये 4 लोग उन्हीं की ही देन है। उन्होंने ऐसे पूरे लगाए जो आज हम लोगों को खींच रहे हैं। वो आगे बढ़ो, अपना कार्य करो। किसने काम किया, तुम्हें 2 हाथ 2 पैर 2 मुंह दिए, करिए अपने आप को अपलिफ्ट हो। पूरी नई दिशा फैमिली आपके साथ में है, तो हमें क्या दिक्कत आती है, हमें क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं कर सकते। और जब हम सक्षम हो जाएंगे तो दया भी कर सकते हैं। दया को बहुत से लोगों ने माना है प्यार, प्यार शब्द एक अलग है। कोई प्यार निकलता है हृदय से कोमल, जिसके अंदर में प्यार नहीं उसके अंदर में ममता नहीं, कि प्यार चला जाता है ममता में। इसमें एक शब्द और जोड़ते हैं, बोध। बोध का मतलब होता है गलत होता है, बोध का मतलब होता है नादान, अज्ञान का अभाव, अनजान का अभाव, घबराया हुआ इंसान, ये बोध होता है। क्योंकि हमें बोध पे नहीं जाना है, हमें केवल करुणा दया पे और सामान्य भाव पे चलना है। क्योंकि मेरे लिए यहाँ जो बैठे हैं, हम बेशक कड़ुए कठोर बने, लेकिन हमें अपने साथियों का ध्यान रखना चाहिए। और 3 शब्द हमें जो कहते हैं अहंकार के शब्द हैं, आज हम दे रहे 3 शब्द हैं, और भी हैं लेकिन हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो पकड़े तू, मैं और तुझे, इन शब्दों को अपने दिमाग से निकाल दें, नहीं तो अन्यथा ये वो भाव और शब्द हैं तीनों जो हमें नाश कर देंगे और हमारे अपने आप को ही नाश करेंगे। हम दूसरे को नहीं कह सकते। जब हम अच्छे होंगे तो दुनिया ही अच्छी होगी। ओवर टू विकास सर, होस्ट सर। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सो मच राकेश मिश्रा जी, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और डेफिनेटली ऑन पैसिव का जो मिशन है, आज का टॉपिक बहुत सूट करता है। अगर हम उस मिशन में अपने आप को कैपेबल अगर हमें बनाना है, तो आज के टॉपिक पर हमें गहनता से, गंभीरता से चर्चा तो हम आज कर ही रहे हैं सेशंस के माध्यम से, इस पर मनन भी करना आवश्यक है। तो डेफिनेटली इन भावों का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। और मैं इसी क्रम में देख पा रहा हूँ यहाँ पर अमर सिंह जी है, तो आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है। कृपया 2 मिनट में आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सदरा शायद आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम चकनगटावा यूपी से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नई दिशा फैमिली में अपने मेंटर डॉक्टर इंद्रेश मोदी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और सैल्यूट भी करता हूँ, जिन्होंने आज इतना बड़ा विजन हम लोगों के बीच में दिया। और उनके विजन को हम लोग तहे दिल से आगे ले जाएंगे। और यहाँ पर उपस्थित सभी स्पीकर, होस्ट, को होस्ट और अटेंडेंट्स, ये हमारे जो जितने भी उपस्थित हैं सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और टॉपिक भी बहुत अच्छा है, करुणा जो लेकर चला है। कहते नहीं कि हर एक मानव जीवन में करुणा की, दया की भावना, सद्भावना हमेशा होती है। दूसरी बात है कि हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा करुणा या दया की भावना होती है हमारी माताओं में होती है। क्योंकि वो भले ही अपना खुद का बच्चा ना हो, जिसको जन्म ना दिया हो, लेकिन किसी का भी बच्चा हो, अगर वो गिर भी जाता है ना, तो बहुत जाके मतलब इस तरीके से कहते हैं ना, भड़बड़ा के जाके या दौड़ के जाके उसको उठा लेती है और देखती है कि बेटा चोट वोट तो नहीं लगी है। तो ये करुणा एक होता है ना, तो हम लोग देख सकते हैं कि माताओं के अंदर बहुत ज्यादा दया की भावना को देख सकते हैं। दूसरी बात है, जो दया की भावना होती है, करुणा की जो भावना होती है, सद्भावना होती है, ये हमारी एक इंसान को एक इंसानियत जगाती है। दूसरी बात है कि मानव समाज को एक संगठित करती है। दूसरी बात यह है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम दया भावना हर चीज दिखा सकते हैं। हमें एक बात बहुत अच्छी लगी गायत्री मैम की, कहते हैं ना कि आज ज्यादातर आज के जमाने में लोग क्या करते हैं कि दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, क्या कि पैसा दे दिया और बस दूर हो गए।
ये एक दया, एक करुणा नहीं हुई है, क्योंकि वहां जरूरत है अगर हमें किसी भी व्यक्ति की या किसी भी कोई परिस्थिति में गंभीर रूप से अगर वो मान चलो हालत उसकी गंभीर है या मतलब बीमार है बहुत ज्यादा, अगर हम उसको पैसे दे दें तो वो पैसा हमारा किस काम का, उस व्यक्ति का किस काम का है, क्योंकि वो चलने के लायक ही नहीं है, हॉस्पिटल जाने के लायक ही नहीं है। तो वहां हमारी दया दिखाने का मतलब, करुणा दिखाने का मतलब तात्पर्य ये है कि हमें पैसा हो ना हो उसकी जगह नहीं है, लेकिन हमें उस व्यक्ति को ले जाकर सही समय पे सही जगह हॉस्पिटल में ले जाकर को उपस्थित करा दें, उसका सही समय पे उसका ट्रीटमेंट चालू करवा दें। तो यहाँ पर एक दया करुणा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से सहयोग भी हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए हमारे मतलब सही तरीके से सहयोग भी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आज के जमाने में हर एक दुनिया में सबसे ज्यादा आज मानवता, समाज या सहयोग, करुणा, ये हर आदमी कहना एक बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हर आदमी कर नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। परिस्थिति के अनुसार होता क्या है कि आज की डेट में कि लोग एक दूसरे का फायदा भी उठाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, लोगों के अंदर अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं, और हर आदमी के अंदर जरूरी नहीं है कि अच्छाइयों की मात्रा ज्यादा हो सकता है कि अच्छाइयों की जगह बुराइयों की मात्रा ज्यादा हो। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये व्यक्ति सीधा साधा है या उसका मतलब करुणादयी है, करुणामयी है, इसके अंदर मानवता है, क्यों ना इसका फायदा उठा लिया। तो अक्सर करके लोग फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं उत्पीड़न के शिकार भी हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये करुणा है, दया है, सद्भावना है या जो भी उदारता है, इसके साथ साथ में हमें इन सब चीजों से बचना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग गलत फायदा भी उठाना जानते हैं। तो इस चीज का हमें बेहतर तरीके से समझना है और परिस्थिति के अनुसार हमें हर आदमी के साथ साथ सहयोग करना बहुत अच्छी बात है। मानवता का उत्थान होता है और इंसान को इंसानियत जगाता है। दूसरी बात ये कि आज देखो करुणा, दया, एक कहते हैं करुणा के सागर, आज हमारे मिस्टर एस मुफारा सर बहुत दयालु हैं, कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज उन्होंने एक पूरे संसार में एक करुणा की भावना को जागृत किया, इंसानियत को जागृत किया, मानवता को उत्थान के लिए उन्होंने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो कि यहाँ पर आज जितने भी हमारे ऑन पेशिवेंट्स हैं, सबके अंदर एक दया, करुणा और सद्भावना की, सहयोग की इच्छा को जागृत किया। तो मैं इतना ही कहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विकास सर। थैंक यू अमर सिंह जी। आप इसी तरह से अपनी उपस्थिति बना के रखें और शेयरिंग रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पर हैंड रेज है धर्म सिंह जी का, तो आइए सर शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें। वेलकम है आपका धर्म सिंह जी। आई थिंक प्रॉपर वॉइस नहीं पहुंच पा रही उन तक। तो यहाँ पर पारुल जी हैं, आइए मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। आपका मोस्ट वेलकम है। यस सर। जी सर, कंटिन्यू करें। विकास सर, आपने सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नई दिशा मंच पर संपा बहन, गायत्री बहन, साइन बहन, विकास सर, शशिकांत एवं सभी का स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करता हूं। करुणा का शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। इसका प्रत्यक्ष संबंध मानव मन से होता है। जिस प्रकार हमारे मनोविकार समय और परिस्थिति के अनुसार जागृत होता रहता है, इसे दया, कृपा आदि नामों से भी जाना जाता है, परंतु मुख्य नाम करुणा ही है। बचपन से ही हमारे चित्त की वृत्ति में इसका जन्म होता है। मनुष्य में अनेक गुण जैसे शील और सात्विकता का विकास करुणा के द्वारा ही होता है। करुणा के आधार पर ही मनुष्य की पहचान की जाती है। प्रेम एक सकारात्मक भाव है जो हमें दूसरों के लिए स्नेह और लगाव महसूस कराता है। करुणा एवं गहरा भाव है जो हमें दूसरों की पीड़ा और दुख को महसूस करा सकता है। प्रेम एक स्वाभाविक भाव है जो सभी मनुष्यों में होता है।
यह एक ऐसा भाव है जो हमें दूसरों के साथ जुड़ने और संबंध बनाने की अनुमति देता है। प्रेम हमें खुशी, आनंद और संतुष्टि प्रदान करता है। एक हल्का थोड़ा चौपाई है। श्रवण सुजस सुन आयहु प्रभु, मंजन भव भीर, अत्राहि त्राहि आरत हरन सरन दुख रघुवीर। धन्यवाद, थैंक यू सर, इतना ही बोलूंगा। थैंक यू धर्म सिंह जी आपकी शेयरिंग के लिए, और ये लास्ट में जो आपने चौपाई बोली इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पारुल जी आप शेयरिंग रखिए। वेलकम है आपका पारुल जी। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ सभी उपस्थित नई दिशा फैमिली को नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ, वंदन करती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया जहाँ से हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। और आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। हम सभी को निस्वार्थ करुणा भाव से जीवन जीने की कला अपने अंदर विकसित करना चाहिए। सेवा करुणा मानव की ऐसी सर्वोत्तम भावना है जो मानव को सच्चा मानव बनाती है। मानवता के प्रति प्रेम को किसी देश, जाति या धर्म के संकुचित पराधीन में नहीं बांधा जा सकता। जिस व्यक्ति के मन में ममता, करुणा की भावना हो, अपना जीवन मानव सेवा में समर्पित कर देता है। सूर्य कभी नहीं सोचता कि जब हम सब सो रहे हैं थोड़ी देर मैं भी सो लूं, वो अपने समय पर उदित हो जाता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सदैव उचित और श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। चाहे लोग हमसे कैसा भी व्यवहार करें, हमें सदैव सर्व के प्रति शुभ भावना रखते हुए श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। सोचिए, प्रकृति भी हमसे अपनी श्रेष्ठता को नहीं छोड़ती, फिर हम क्यों छोड़ते हैं। एक स्टोरी है छोटी सी। शमशान में एक समाधि पर अपना बस्ता फेंक एक बच्चा समाधि के पास बैठकर शिकायत करने लगा। उठो ना पापा, टीचर ने कहा है कि फीस लेकर आना। ये सुनकर बगल की समाधि पर एक आदमी फोन पर किसी फूल वाले से हजारों रुपए की फूलों की चादर लेने की बात करते करते कुछ सोचकर फोन पर बोला, ऑर्डर कैंसिल कर दो, फूल नहीं चाहिए भाई, फूल इधर ही मिल जाएंगे। उसने वो पैसे बच्चे के हाथ में रख दिए और बोला, बेटा ये लो, तुम्हारे पापा ने भेजे हैं, कल स्कूल में जमा कर देना। तो कहते हैं जीना इसी का नाम है, यही है जिंदगी। थैंक यू सर, ओवर टू विकास सर। थैंक यू पारुल जी। हमेशा की तरह आपके विचार अच्छे रहते हैं, अर्थपूर्ण रहते हैं, और इनको समझने की जरूरत होती है और कहीं ना कहीं अमल में लाने की भी जरूरत होती है। डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर रेणु जी हैं, आइए मैम, आपका वेलकम है, आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू विकास सर, बोलने का मौका। जी जी, थैंक यू सो मच विकास सर, बोलने का मौका दिया। टीम चैंपियन नई दिशा फैमिली, आज के पार्टिसिपेट, पैनलिस्ट और होस्ट सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं रेणु बंसल। थैंक यू सो मच मोदी सर, प्रणाम करती हूँ। वो आज नहीं है लेकिन हम सबके साथ हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरमनन सर का, जिनका सपोर्ट और सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहता है। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है और सभी हमारे ग्रेट लीडर्स ने बहुत अच्छा बोला है, इस पर बहुत सुंदर बोल के गए हैं। थैंक यू सो मच साइन मैम, जो इतना सुंदर हर रोज टॉपिक लेके आती हैं हम सबके बीच में। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक बहुत प्यारा है और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है और सभी ने बहुत अच्छा बोल के गए हैं। करुणा, करुणा बहुत अच्छा वर्ड है और हम सबके अंदर होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम दयावान हैं, क्योंकि मुझे एक मोदी सर की बात हमेशा याद आती है। वो हमेशा बोलते थे, जो तुम्हारे पास है वो आप यहीं छोड़ के जाना, अच्छाइयां हमेशा छोड़ के जाना। हम दयावान हैं तो दया छोड़ के जाएंगे, हमारे अंदर प्रेम है तो प्रेम छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो होता है वो हम दूसरों को दे सकते हैं। हम जब किसी बेजुबान या किसी इंसान पर दया करते हैं तो भगवान हम पर दया करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, वो मोदी सर ने हम सबको दी थी, बहुत प्यारी स्टोरी है, मैं उसको सुनाना चाहूंगी। एक व्यक्ति थे, वो रोज पंछियों को दाना डालने जाते थे। उनका रोज का था, सुबह शाम कबूतर और चिड़ियों को दाना चुनाते थे।
एक दिन क्या हुआ, तो क्या हुआ, एक बार वो बीमार पड़ गए तो पंछियों को दाना डालने नहीं जा पाए। तो 2-3 दिन ऐसे हो गए उनको बीमार हुए। तो एक दिन वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा तो उनके पास बहुत सारे कोई हाथ के पास, कोई पैर के पास, मतलब उन्होंने देखा चारों तरफ पंछी पंछी। तो जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और बड़ी भावना तरीके से उनको धन्यवाद बोला। और वो समझ गए कि ये क्यों ना आए हैं, क्योंकि मैं बीमार पड़ा हूँ इसलिए वो मुझे देखने आए हैं, मैं जा नहीं पाया तो वो मुझे देखने आए हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि हम जो देते हैं वो हमारे पास वापस आता है, क्योंकि देना दिल से होता है, क्योंकि बिना दिल से निकली हुई चीज हम नहीं दे सकते। करुणा भी दिल से ही होती है, प्रेम भी दिल से ही होता है, हर चीज दिल से निकलती है। और दिल में कौन रहते हैं? भगवान। जहाँ भगवान बात करते हैं तो वहां तो हर चीज अच्छी होनी चाहिए ना। तो इसलिए बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। तो थैंक यू सो मच विकास सर, आज के लिए इतना ही। सभी ने बहुत अच्छा बोला है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम, आपने बहुत ही सार्थक और अच्छी बातें कही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस क्रम में मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूं, जो कि देख पा रहा हूं कि काफ़ी बैक एंड पे उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है सेशंस में, और नित्य प्रतिदिन वो डिवोटी रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान से शशिकांत जी को यहाँ पर आग्रह पूर्वक जरूर इनवाइट करूंगा कि शॉर्ट एंड स्वीट में मैसेज देंगे आज के टॉपिक पर, और इसके बाद हम सेशंस को वाइंड अप करेंगे। तो वेलकम है शशिकांत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर बुलाने के लिए। और जैसे कि हम लोग इस मंच पे रोज इकट्ठे होते हैं, ये हमारे मोदी सर की देन है। उनको हमेशा हम लोग अपने दिल में बसा के रखेंगे। और पूरी नई दिशा मंच का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जहाँ पे हम लोग ये डेली की मीटिंग अपनी कंडक्ट कर पाते हैं। आज का टॉपिक जैसा है, आज का टॉपिक कंपेशन मीन्स करुणा, और करुणा मीन्स दया। दया मतलब हम लोगों को आज की डेट में अगर देखा जाए तो दया हर आदमी के अंदर सिर्फ दिखावे के लिए रह गई है। अगर आदमी कहीं पे कोई दान करता है या कुछ करता है, वो क्या करता है कि 4 जगह से फोटो खिंचवाएगा, उसको मतलब शो ऑफ करने के लिए करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए आज की डेट में क्या होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट रोड में हो जाता है, उसको देखने के लिए 50 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कि उसका ट्रीटमेंट कराए या कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है। तो सिर्फ मेरा 2 शब्दों में एक ही चीज कहने का मतलब है, हर आदमी को दया अपने अंदर रखनी चाहिए, और उस दया में ऐसा काम करना चाहिए कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि दूसरे के चेहरे पे जब मुस्कुराहट आएगी, तब हमारी जो दयालुता है वो सफल होगी। और जैसे कि हमारे एस सर हैं, वो उनकी दयालुता देखिए, वो जितने भी हम सब लोग हैं, हम सब के लिए ही काम कर रहे हैं, और हम सबको चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, एक बेटर लाइफ जीने के लिए वो दिन रात एक करके परिश्रम करके काम कर रहे हैं, और हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू। ओवर टू विकास सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीनिंगफुल बात के लिए। बिल्कुल सच है कि हमें दया, करुणा, प्रेम, ये सब बातें हमें अपने व्यवहार में लाने चाहिए और दिल से लानी चाहिए, और एक समर्पण भाव रहना चाहिए, सेवा का भाव रहना चाहिए, श्रद्धा का भाव रहना चाहिए। मुझे गायत्री मैम को वो शब्द भी याद है कि मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ये सब ऐसा अगर जब आप प्रेरित करेंगे आप अपने सामने वाले, चाहे जिस भी रिश्ते में आप जी रहे हो, जिस भी व्यक्ति के सामने हैं आप, अगर ये भाव रखते हैं तो क्या है कि सामने वाले के प्रति एक विश्वास की भावना आती है, और आपके प्रति, और कहीं ना कहीं आप उन बातों को सार्थक बल दे देती है। हम सभी ने अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल की होगी, लेकिन अगर हम सभी के अंदर प्यार, करुणा या दया की कमी है तो एक ना एक दिन ये चीजें बिखर जाएंगी। प्रेम और करुणा निश्चित रूप से मानव जीवन का सार है, इसके बिना हम मानवता की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्यार और करुणा देखने में दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, और इनके बिना जीवन निरर्थक है। जहां प्रेम हम में से प्रत्येक के बीच एकता का सूत्र बांधता है, वहां करुणा एक ऐसी चीज है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। यह एक व्यक्ति दयालु
तभी हो पाता है जब उसके अंदर करुणा का भाव होता है, और बिना इस भाव के बदले में कुछ भी आप किसी भी दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास करुणा का भाव है तो आप हमेशा मदद के लिए तत्पर रहती है। यह केवल करुणा और प्रेम के कारण ही संभव हो पाता है, और जो इस पृथ्वी को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाता है। ये क्या बनाता है? प्रेम और करुणा या दया का भाव। फिर भी हम देख पाते हैं या देख रहे हैं कि प्रेम और करुणा हमारी आवश्यकताएं हैं। हमें कभी भी उन्हें अपनी विलासिता की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। यह केवल प्रेम और करुणा के कारण ही है जिसे हम जीवन की सभी बाधाओं के बावजूद हम जीवित रहने में हमको मदद मिलती है। यदि करुणा ना अलग रहती है, समझने की कोशिश करते हैं और दर्दनाक स्थिति में वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम हम उनकी परेशानियाँ बढ़ाने की कोशिश तो नहीं करते। हमें हर समय यह महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति किस दौर से गुज़र रहा है, इससे हमें उनकी स्थिति समझने में मदद मिलेगी और हम विचारशील हो सकेंगे। प्रेम और करुणा मन की एक ऐसी अवस्था है जो हर समय हमारे साथ रहनी चाहिए। जीवन में इसका अभ्यास करने के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमें संत होना पड़े। ऐसे अनगिनत क्षण हमारे जीवन में बहुत आते हैं जब हम दूसरों का अपना प्रेम और देखभाल करके हम करुणा का भाव दिखा सकते हैं, हम प्रेम का भाव बरसा सकते हैं। यह कोई और नहीं, केवल प्रेम और करुणा के कारण ही संभव है, जिसने सभी को एक साथ रहने के लिए एकजुट किया हुआ है। आज सारी मानवता केवल ऐसा नहीं है कि महामारी के द्वारा या किसी भी और भी बातों के द्वारा कहीं में आक्रांत है। यह स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या के रोगों के द्वारा भी आक्रांत है। हमें अविलंब ऐसी दवा ढूंढनी चाहिए जो क्रोध के कारणों को या द्वेष को प्रेम में या स्वार्थ को उदारता में बदल ले। इसका उपाय श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिकता ही है। समुदाय व्यक्तियों से मिलकर बना है। हमारे मन में चलने वाला बैर, विरोध युद्ध के रूप में प्रकट होता है, विरोध के रूप में प्रकट होता है। यदि मनुष्य के मन में परिवर्तन हो तो समाज में परिवर्तन स्वतः ही आ जाएगा। हमें अपने दिलों में प्रेम व शांति को विकसित करने का प्रयत्न हर संभव करना चाहिए। हमारे आसपास लाखों गरीब और भूखे लोग हैं। वास्तव में भूख हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। भूख ही लोगों को बहुत बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती है, विवश कर देती है। यदि हम भूख को जड़ से ही मिटा दें तो हमारी 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमें पूरे मनोवेग के साथ असहायों को, असमर्थों की सेवा करना चाहिए। इसके लिए हमें उनके लिए अपने भीतर प्रेम और करुणा को जगाना होगा। यही मेरी प्रार्थना है आज इस सेशंस के माध्यम से। करुणा युक्त मन ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। आओ हम विश्व में सबके मंगल की कामना करें और करुणा सहित सबकी सेवा करें। यही ऑन्टरप्रेन्योरशिप का मैं जो मिशन है या विजन है, मैं यहाँ पर इसको इसी से इन्हीं बातों से रिलेट करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। उपस्थित जितने भी आज विचार आए हैं उनका मैं सभी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और सेशन चूंकि वाइंड अप की ओर है, मैं यहाँ पर अनुरोध करूंगा संपर्क सरकार मैम से, आइए मैम आप अपना फीडबैक देते हुए सेशंस को वाइंड अप करें। तो बहुत ही सम्मान से वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे बात कही, बहुत अच्छा लगा सच में। आज टॉपिक भी ऐसा ही है जिस सबका शेयरिंग बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि करुणा, दया जो है हमारी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, जीने का भी हिस्सा है। हमारे बंगाली में एक कहावत है, जीवे प्रेम करे जेई जन सेई जन सेविछे ईश्वर। मतलब जो इंसान जीव जगत से प्रेम करता है, जीव जगत को प्रेम करता है, उसमें मनुष्य हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबसे अगर प्रेम करता है वो ही भगवान को पूजते हैं, उसे ही भगवान का सेवा किया कहा जा सकता है, जो वो भगवान का सेवा कर रहा है। तो ये दया, करुणा, जो प्रेम, ये हमारा सबका जिंदगी का हिस्सा है। हम बहुत क्रूर इंसान हैं, किसी को दया नहीं करते, लेकिन
उसके दिल में भी कोई ना कोई एक है जिसे वो बेहद चाहते हैं, जिसे वो बेहद प्रेम करते हैं, बेहद उसके ऊपर उसका करुणा सागर बरसाते रहते हैं। तो ऐसे इंसान नहीं है जिसके अंदर करुणा भाव नहीं है। तो हाँ, कभी कभी परिस्थिति के हिसाब से अब हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मम्मी ने कहा, जो हम ऐसे नहीं सिर्फ पैसे से ही करुणा दिखाए, दया धर्म दिखाए, हम बातों से भी उसे ये कह सकते हैं, मैं हूं ना आपके साथ। ये हिम्मत जो कोई एक बोलता है ना, जो हमें, जो मैं हूं ना आपके साथ, तो इसे हमारे अंदर में जो ऊर्जा होता है वो प्रज्वलित हो जाता है। हमारे अंदर एक अलग हिम्मत पैदा होता है, काम करने का इच्छा जाग उठता है। तो ये बातें करना भी एक तरीका का समाज सेवा होता है, करुणा भाव होता है। सभी ने बहुत अच्छी बात कही है। जेपी सिंह जी, मम्मी, रेनू, अभिषेक अभिषेक सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभिषेक जी, आप कुछ नहीं कहे। बहुत दिन से देखती हूँ आप आते हो लेकिन एक भी बात नहीं बोलते हो। कुछ बोलना चाहेंगे अभिषेक जी? चलिए, अमर सिंह हेलो, जी, जी थैंक यू मैम। वेलकम। आपने जी आपने जी मुझे बुलाने का शुभ अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो मैम। और मैं सबसे पहले थैंक्स देना चाहूँगा डॉक्टर इद्रिस मोदी जी को, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए तैयार किया और हम लोग आपस में एक दूसरे से का अगर मिल मतलब मिलजुल रहे। और बड़े प्यारे मेंटर हमारे इद्रिस मोदी जी थे। आज हम उनकी याद में हम लोग बड़ा सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतना अच्छा मंच तैयार करने के बाद आज वो हमारे साथ में नहीं है, ये बड़ा दुखद की बात है। और हम लोगों का यही हार्दिक इच्छा है कि इनके मिशन जो नई नई दिशा प्लेटफॉर्म तैयार किया, हम इसको आगे ले जाने का एक बहुत सोच क्रिएट करें। तो आज का टॉपिक है करुणा। हम लोगों करुणा का शब्द है कि दया। लोग दया तो करते हैं लेकिन दया में दिखावा करते हैं। जैसे कि आज संपा मैम जी ने बहुत अच्छा तरीका से हमें बताया, दया विकास साह जी ने बताया, और सारे बहुत से लोग हैं, सभी लोगों ने अपने अपने शब्दों में अलग अलग प्रकार से हम लोगों को समझाया। लेकिन वास्तविक में जो होना चाहिए, दया मन से नहीं होनी चाहिए, दया तन से नहीं होनी चाहिए, दया दिल से होनी चाहिए। जो दिल से दया होती है तो उसमें तन मन धन सब समर्पण हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे अमर सिंह सर जी बता रहे थे कि जैसे कि एक एक्सीडेंटल हो जाता है, शशिकांत जी ने बताया और अपने अपने शब्दों में। जैसे अमर सिंह सर का एक हम एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कैसे एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से लोग उस समय पे लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो कुछ लोगों का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है देखने। कुछ लोग देखते हैं कैसा एक्सीडेंट हुआ, क्या है, कौन अपना है। कि अपना हो तो उसमें उसको ले जाने की कोई फोन करते, भाई किसका ये कौन लोग है। और कुछ लोगों का ये जो वास्तविक करुणा हो तो वो अपनापन नहीं दिखाते। वो किसी का व्यक्ति हो, किसी का भाई हो, किसी का बहन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि नहीं, इसके अंदर इसके प्रति हमें दया करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मानव धर्म कहलाता है। कि जैसे कि बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, बुद्ध ने एक व्यक्ति धर्म और के नाम पे नहीं दिया था। बुद्ध ने का उपदेश था सभी को लोगों के लिए। तब तो बुद्ध एक राजा के बेटे थे। तो उन्होंने जब वो क्या हुआ तो वहां पे बुद्ध राजा के बेटे थे।
तो एक समय की बात है, कोयली और राज्यों में 2 विवादों में एक विवाद छिड़ गया। मैंने कि पानी के ऊपर मैंने कहा, उन्होंने कहा कि पानी मैं भरूंगा, पहले उन्होंने कहा पानी मैं भरूंगा। तो ये राजा ने देखा कि भाई किस तरीके से हम फैसला किया जाए। तो जो गौतम बुद्ध वो देख रहे थे, उनके अंदर सोचा कि अगर मैं कहूँ ये पानी पहले भरेंगे तो उनको बुरा लगेगा, और कोयली को अगर पहले भरवाना दी तो हमारे लोगों को बुरा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका फैसला नहीं कर पाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा कि इसलिए कि मैं राज को छोड़ना ही मेरे लिए सब बेटर रहेगा। तो उन्होंने राज को त्याग दिया अपना। राज को इसलिए उन्होंने त्यागा क्योंकि वो विवाद नहीं चाहते थे, और राजा का कहना था कि मतलब ये इसका फैसला करो, और फैसला करने का यही तरीका था। वो कहते हम भरेंगे, तो वो कहते थे हम भरेंगे। दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे थे। तो वहां पे दया के वहां यही है कि अगर हम दया करें तो दोनों पक्षों के ऊपर एक साथ न्याय करें, नहीं तो फिर हमें दया करना उस जगह बेकार होता है। कि लोग अपने अपना देख के अगर फैसला और दया भावना दिखाते, वो दया नहीं कहलाती। थैंक यू संपा मैम जी, मैं आज के टॉपिक को इतने बोलना चाहूंगा। थैंक यू अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही है, और सच में दया कुछ किसी भेदभाव से नहीं किया जा सकता। दया मतलब दया ही, वो कोई भी हो, अपना पराया, वो मन से किया जा सकता है। और हाँ, यही बात है, शशिकांत जी भी बताया, अभी लोग सेल्फी लेने में व्यस्त हो जाते हैं। पेपर में दिखाई देते हैं ना, कोई मंत्री का कंबल बांट रहे, ये कंबल, इतनी सारे हाथ एक कंबल को पकड़ के रखे हैं। तो ये कोई दया नहीं है, ये कोई करुणा नहीं है, वो स्वार्थ है और वो दिखावा है। तो हम दिखावा नहीं, जो दिल से किया जा सकता है वही करुणा है। सबका शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त था, बहुत बढ़िया था। और आज का सेशन देर से शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही प्यारा सेशन हुआ आज। सभी ने प्यारा प्यारा मैसेज दिया है आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सबका, बहुत बहुत। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए हर दिन, क्योंकि ये आप सबके लिए ही है। आप सबके बिना हम कुछ नहीं। आप है तो ही हम हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम साथ मिलके काम करेंगे, तभी हम नई दिशा में लेके जा सकते हैं। तो इसलिए वो जो बोलते हैं ना, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। तो हमारा क्वालिटी कुछ ऐसा ही है, हम जो है वो उसका एक अलग क्वालिटी है, अलग पर्सनालिटी है, अलग चिंताधाराएं है। सबके मन में यही करुणा भरा हुआ है, करुणा सागर। तो थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। और एक बार आप सभी लोगों का उपस्थित जितने भी लोग हैं, जो भी नहीं भी हैं, सभी का मैं बिल्कुल बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी तरह से सेशंस में उपस्थिति बनाते रहें। और विशेष धन्यवाद मैं गायत्री मैम जी को भी दूंगा, जो उन्होंने आज अटेंडम एक सेशंस लिया, प्रेजेंटिंग की और अपने वक्तव्यों से हम सभी लोगों को लाभान्वित भी किया। मैं जेपी सर को भी उनकी प्रेजेंटेशन के लिए धन्यवाद दूंगा। संपा मैम, आपका जो बैकएंड पे सपोर्ट है हम सभी लोगों को, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी नई दिशा परिवार को, यहाँ पर राकेश जी हैं, जेपी सर हैं, मिश्रा जी हैं, रेणु बंसल जी हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। और इसी साथ सेशंस को वाइंड अप करते हैं। हम सभी लोग एक साथ अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और अपने सिस्टम का स्लोगन वी आर सो इन इट टू विन इट बोलकर सेशंस को वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ, नए होस्ट के साथ। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Thank you so much, everyone. Thank you so much. We Vikas are sir, so in it Sampa to ma'am. win it. Bye bye. We are so in it to win it. We are so in it to win it, everyone. Thank We are you, so in all it of to you. win it. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत संपा बहुत मैम जी। धन्यवाद है सबसे। पारुल, आपका शेयरिंग बहुत ही मीठी था, बहुत ही सुंदर प्यारा था, बहुत अच्छा लगा।